यीशु मसीह के नाम से आप सभी को सत्य वचनों के ध्यान के लिए स्वागत है। वारिस को मार डालें तब उसकी संपत्ति हमारी होगी। यह वारिस कौन है? किसने इसे बेचा? यह वारिस और कोई नहीं, यीशु मसीह ही हमारा यह वारिस है। पिता ने उसे बेचा और पिता ने एक ही विचार के लिए उसे बेचा था, क्योंकि वारिस के यानी मेमने के लहू से ही हम सभी को वो खरीद सके और उसकी संपत्ति यानी उसके पवित्र आत्मा को हमारे अंदर ला सके, उसकी संपत्ति को हम पाएं। इसीलिए पिता ने इस वारिस को भेजा था और वारिस को भेजने से ही उसे मार डालने का यह एक विचार भी पाप का वेतन मरण है। और इस मरण को यीशु मसीह पर लगाने वाला और कोई नहीं परंतु पिता परमेश्वर है, क्योंकि हम सभी को छुड़ाने के लिए यीशु मसीह का बलिदान पिता ने चढ़ाया, क्योंकि वारिस पर कोई भी हक नहीं चला नहीं सकता है, परंतु पिता ने ही इस वारिस को पकड़वा दिया। इस वारिस को यानी यीशु मसीह को उस पाप का वेतन मरण, उस पाप की मजूरी मरण था और इसी मजूरी को यीशु मसीह पर डाला और यीशु मसीह ने यह सभी सहा हमारे लिए। एक बार इस पिता के प्रेम को हम परखें, इस पिता के प्रेम को हम परखें, क्योंकि यीशु मसीह को बलिदान चढ़ाने वाला प्रेम ही पिता का प्रेम है और हम सभी को छुड़ाने वाला प्रेम ही सच्चा प्रेम है और यह प्रेम परमेश्वर से उगमा है। और इस दाखरस को हम पाएं, यानी कौन सा दाखरस, कौन से बाग के बारे में यीशु मसीह हमें बताते हैं। यहाँ पर पवित्र आत्मा के द्वारा आने वाला वही प्रेम हमारे अंदर आ सकता है, इसी वारिस के द्वारा हम भी उसके वारिस बन सकें। इसीलिए पिता ने इस वारिस का बलिदान दे दिया और तीसरे दिन वो जिलाया गया और इसी जिलाए जाने के कारण हम सभी उसके वारिस बने। आज हम सभी उसके पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के पाने वाले सब लोग हम उसके वारिस हैं। आज हम पिता के वारिस हैं और आज हम किसी बाग के वारिस नहीं, परंतु आज हम पिता के बाग के यानी पिता के संपत्ति के वारिस हैं। आज पिता के पुत्र हम बने हुए हैं इस वारिस के द्वारा, यानी यीशु मसीह के द्वारा। हम यीशु मसीह से जो कोई भी विश्वास रखता है, अपने इकलौते पुत्र को यीशु मसीह को पिता ने भेजा इसलिए कि हम सभी उससे विश्वास करके उसके उद्धार को हम पाएं और अनंत जीवन पाएं। आमीन।